वेल डीमन स्लेयर यूनिवर्स में चाहे डीमंस हो या फिर डीमन स्लेयर्स, सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन हो या फिर सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन स्लेयर्स, हर किसी के लिए ऐसा बनने के पीछे एक बहुत ज्यादा सैड बैक स्टोरी होती है। और आज मैं तुम्हें डीमन स्लेयर यूनिवर्स के 6 कैरेक्टर की सैड बैक स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। और वार्निंग, वीडियो के अंदर भर स्पॉयलर्स होने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी मजा आएगा। वेल नंबर 6 पर आते हैं हम सबके पसंदीदा फ्लेम आशिरा रेन गोकू, जिन्हें की हमने मुगान ट्रेन आर्क में देखा था। और ये डीमन स्लेयर यूनिवर्स का इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है, तांजीरो से भी ज्यादा, क्योंकि तांजीरो को भी 26 एपिसोड लग गए थे सबके दिलों में आने में। बट क्या तुम्हें पता है कि रेन गोकू के इतने ज्यादा पावरफुल होने के पीछे की बैक स्टोरी क्या है? वेल रेन गोकू के पिता पास्ट में एक बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लेम आशिरा रह चुके हैं। अब तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि उनकी ट्रेनिंग की वजह से रेन गोकू इतना ज्यादा पावरफुल है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रेन गोकू के पिता ने कभी रेन गोकू को ट्रेन ही नहीं किया, बल्कि वो तो रेन गोकू से कहते थे कि तुम में कोई टैलेंट नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कभी एक हाशिरा बन ही नहीं सकते। इवन वो हमेशा पीते रहते थे और वो काइंड ऑफ अब्यूजिव भी थे। हालांकि इन सबसे हमारे रेन गोकू को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट था उनकी माँ रूका का। रेन गोकू की माँ रूका हमेशा कहा करती थी कि दुनिया में जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनका काम है दुनिया में वीक लोगों की मदद करना। और रेन गोकू इसी प्रिंसिपल पर अपनी लाइफ जीते थे, और वो अपने छोटे भाई को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। बट एक दिन अचानक से रेन गोकू की माँ चल बसती है, जिसके बाद रेन गोकू के पिता इमोशनली काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं। जिसके बाद रेन गोकू किताबों से पढ़कर फ्लेम ब्रीदिंग की टेक्निक को सीखते हैं, और जब उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर थोड़ा बहुत विश्वास होता है तो वो डीमन स्लेयर बनने निकल पड़ते हैं। बट क्या तुमने कभी सोचा कि रेन गोकू के पिता हमेशा ऐसा बिहेव क्यों करते थे? वेल इसके पीछे 2 फैन थ्योरी से जो तुम्हें समझ में आए वो तुम मान सकते हो। वेल थ्योरी नंबर 1 है कि रेन गोकू की माँ रूका की टर्मिनल इलनेस के कारण, जो कि उन्हें रेन गोकू के छोटे भाई को जन्म देते समय आई थी। जिसके बाद रेन गोकू के पिता इतने ज्यादा अपसेट हो गए कि उनका लाइफ में से इंटरेस्ट खत्म हो गया। और थ्योरी नंबर 2 है कि रेन गोकू के पिता को बाद में पता चलता है कि सन ब्रीदिंग नाम की एक टेक्निक है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है, और सारी ब्रीदिंग टेक्निक इसी टेक्निक से डेवलप हुई है। ऐसे में रेन गोकू के पिता को फ्लेम ब्रीदिंग से नफरत होने लगती है, और इसलिए रेन गोकू का छोटा भाई जब तांजीरो को सन ब्रीदिंग बुक देता है तो उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। और मुगान ट्रेन आर्क में जब रेन गोकू अकाजा से भिड़ते हैं, जो कि एक अपर मून 3 था, तो ऑलमोस्ट उसको मार देते हैं, बट वो एंड टाइम पर भाग जाता है, और रेन गोकू इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं कि उनकी भी डेथ हो जाती है। बट मरते समय रेन गोकू को उनकी माँ दिखती है, जो कि उनसे कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। और ये डीमन स्लेयर यूनिवर्स का वन ऑफ द बेस्ट सीन है, क्योंकि भाई एक लड़के के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वेल नंबर 4 पर आते हैं हमारे वाटर आशिरा ग्यू तामियोका, जो कि अपने आप को एक फेक आशिरा मानते हैं। बचपन में ग्यू अपनी बड़ी बहन टुसोको के साथ रहते थे, जहाँ उनकी बहन खुद को सेक्रीफाइस कर दी थी ताकि वो ग्यू को डीमन से बचा सके। बट जब वो ये बात गाँव वालों को बताते तो कोई भी उनकी बात का बिलीव नहीं करता। जिसके बाद ग्यू को अपने रिश्तेदार के यहाँ पर भेज दिया जाता है, पर वो वहाँ ज्यादा समय तक रुकते नहीं है, और वो वहाँ से भागकर पहाड़ों पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मिलते हैं उरुकुडागी, जो कि फॉर्मल वाटर हशिरा रह चुके हैं, जहाँ उरुकुडागी ग्यू को वाटर ब्रीदिंग की टेक्निक सिखाते हैं। और ठीक इसी दौरान ग्यू की दोस्ती एक साबितो नाम के लड़के से होती है, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, जहाँ ग्यू और साबितो एक साथ फाइनल सिलेक्शन में जाते हैं। बट स्टार्टिंग में ग्यू के ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है, जिससे ग्यू बेहोश हो जाता है, और फिर साबितो उस डीमन को भी मार देता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि फाइनल सिलेक्शन के दौरान मोस्ट ऑफ द डीमन को साबितो ने ही मारा था। और फाइनल सिलेक्शन के दौरान जब ग्यू की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि ग्यू तो बच चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली साबितो की मौत हो चुकी है। साबितो वही है जिसे कि हमने सीजन 1 में देखा था, जिसने तांजीरो की उस रॉक को काटने में हेल्प करी थी। और ठीक इसी पॉइंट से ग्यू को लगता है कि वो डीमन स्लेयर बनना कभी डिजर्व ही नहीं करते, साबितो करता था। और इसलिए जब ग्यू एक हाशिरा बन जाते तो वो और हाशिराओं से दूर रहते हैं, क्योंकि वो खुद को कभी उनके लेवल का समझते ही नहीं थे। और इसलिए मांगा में हाशिराज ट्रेनिंग आर्क के दौरान सभी हाशिराज डीमन स्लेयर को ट्रेन करते हैं, तो ग्यू वहाँ पर ट्रेनिंग देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो खुद को कभी हाशिरा मानते ही नहीं थे। जिसके बाद मास्टर के कहने पे तांजीरो ग्यू को समझाने जाता है। जिसके बाद तांजीरो को ग्यू की असली कहानी पता चलती है, तो फिर तांजीरो ग्यू से कहता है कि तुम्हारे लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा, तुम उनकी लाइफ के सेक्रीफाइस को यूं वेस्ट जाने दोगे। जिसके बाद ग्यू की आंखें खुलती है और वो फाइनली खुद को एक्सेप्ट कर पाता है। तब जाके ग्यू सभी हाशिरास को ट्रेन करता है। वेल चलो तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ। ग्यू तामियोका की ड्रेस का जो आधा हिस्सा है वो तुमने थोड़ा अलग कलर का देखा होगा। वो असल में कोई डिजाइन या पैटर्न नहीं है, बल्कि वो उनके दोस्त साबितो की ड्रेस का एक टुकड़ा है, क्योंकि साबितो ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया था ग्यू को बचाते हुए। और ग्यू साबितो को अपना एक लौता और एक सच्चा दोस्त मानते थे। इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती थी ग्यू की साबितो के साथ। वेल गाइस इसी के साथ अगर वीडियो यहाँ तक देख लोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरी वीडियोस आप जैसे एनिमे लवर तक पहुंच सके। वेल नंबर 4 पर आते हैं हमारे विंड आशिरा सानेमी। और गाइस ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है पूरे डीमन स्लेयर में, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बंदा डीमन से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। वेल एनिमे में तुमने हमेशा सानेमी को गुस्से में देखा होगा, बट अगर तुम सानेमी की बैक स्टोरी सुनोगे तो तुम्हारा भी दिल भर आएगा। जहाँ बचपन में सानेमी अपने 7 बहन भाइयों के साथ एक छोटे से कमरे में
रहते थे, जहाँ उनकी माँ काम करती थी और उनके पिता कुछ भी नहीं करते थे, जहाँ वो दारू पीने के बाद अपने बच्चों को पीटते थे, साथ ही अपनी बीबी को भी मारते थे। जहाँ एक दिन गेन्या अपने भाई सानेमी को बताता है कि उनके पिता को किसी ने चाकू मारकर मार दिया है। इस पर सानेमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सानेमी की नजर में उनके पिता काफी समय पहले ही मर चुके थे। इसके बाद सानेमी और गेन्या अपना घर संभालते हैं एज अ बिग ब्रदर। बट एक दिन उनकी माँ को घर पहुँचने में देर हो जाती है। इसके बाद सानेमी अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाते हैं, बट उसके तुरंत बाद उनकी माँ उनके घर पर आ जाती है, बट वो डीमन बन चुकी थी। जिसके बाद वो अपने बच्चों पर हमला कर देती है। जहाँ गेन्या बीच में आने की कोशिश करता है, बट उसकी माँ उस पर हमला कर देती है और इसी रीजन की वजह से गेन्या के चेहरे पर वो स्कार है। जिसके बाद सानेमी घर पर आता है और वो देखता है कि सारे बच्चे मर चुके हैं सिवाय गेन्या को छोड़ के, और वो उसकी माँ को धक्का देकर घर से बाहर फेंक देता है और खुद भी बाहर चला जाता है। जिसके बाद सानेमी बड़ी मुश्किलों से अपनी माँ को मार पाने में कामयाब होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गेन्या आता है और वो सानेमी से कहता है कि तुमने मेरी माँ को मार दिया, तुमने मेरी माँ को मार दिया। भाई ये बात सुनने के बाद सानेमी अंदर तक टूट जाता है और वो अपना घर छोड़कर चला जाता है। और भाई इस पॉइंट तक सानेमी डीमन से इतना ज्यादा चिढ़ चुका था कि वो बिना किसी ट्रेनिंग के डीमन को खत्म करना शुरू कर देता है। बट किसी तरह की ट्रेनिंग ना होने की वजह से सानेमी को उसमें बहुत दिक्कत आती है, इसलिए तुमने सानेमी के शरीर पे इतने सारे स्कार्स देखे होंगे। जिसके बाद सानेमी की मुलाकात एक मैस्चिल नाम के डीमन स्लेयर से होती है। जिसके बाद सानेमी को पता लगता है कि डीमन स्लेयर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डीमंस को खत्म करती है। जिसके बाद सानेमी भी उनमें शामिल हो जाता है, जहाँ सानेमी मासाचिका को अपने बड़े भाई की तरह मानता है। जिसके बाद सानेमी और मासाचिका को एक मिशन मिलता है लोअर मून 1 को मारने का, जिसमें वो लोअर मून 1 को मार तो देते, लेकिन मासाचिका इसमें मारा जाता है और सानेमी इसमें हेवीली इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद सानेमी को डीमन से और भी ज्यादा नफरत हो जाती है, इतनी ज्यादा नफरत कि बंदा सेकंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा बन जाता है। वेल, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि इस वीडियो के पार्ट 2 का पता आप सबको लग सके। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।